आज हमें कुछ लैंग्वेजेस गिवन है और इन लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमें पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या कहती है, दैट a n times b is also n times and c is m times। दैट मींस कि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b इक्वल होने चाहिए। c कुछ भी हो सकता है, c हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बट जितने a हैं उतने ही b होने चाहिए। अगर 10 a हैं तो 10 b होने चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए अगर मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी, अगर a एक है तो b भी एक होना चाहिए, c एक या एक से ज्यादा हो सकता है, c का कोई कंपैरिजन नहीं है a और b के साथ। सो c हो सकता है 1 हो, c हो सकता है 2 हो, c हो सकता है 3 हो, ये भी हो सकता है। सिमिलरली अगर 2 a हैं तो 2 b होने चाहिए, c हो सकता है 1 हो, c हो सकता है 2 हो और c हो सकता है 3 हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर अगर a 3 है मेरे पास तो b भी 3 होने चाहिए। अगेन c हो सकता है 1 हो, c हो सकता है मेरे पास 2 हो, c हो सकता है मेरे पास 3 हो, c हो सकता है 4 हो, लाइकवाइज। सो इसके लिए लॉजिक क्या बिल्ड करना है हमें, लॉजिक ये करना है हमें कि जब जितने भी a हैं मेरे पास, 1 हो, 2 हो, 4 हो, सारे के सारे a को मैं पुश करूंगा स्टैक में, ठीक है। जैसे ही मुझे b मिलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही b मिलना स्टार्ट हुआ, हर एक b के करस्पॉन्डिंग मैं एक a को पॉप करूंगा अपने स्टैक से। और क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हैं, सो मेरे पास सारे बी के करस्पॉन्डिंग एक ए पॉप हो जाएगा। सो स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब तक सारे बी खत्म होंगे तब तक स्टैक भी खाली हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है, तो सारे के सारे ए पॉप हो जाएंगे। इसके बाद सी हो सकता है एक हो, एक से ज्यादा हो, स्टैक तो खाली है। अब जैसे ही आपको सी मिलता है और स्टैक खाली मिलता है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ए और बी तो इक्वल थे, सी एक या एक से ज्यादा हो सकता है, सो आप फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम स्टैक के थ्रू भी जरा एक बार कंस्ट्रक्ट करते हैं पीडीए को। सो देखते हैं हम इसका पीडीए भी कंसिडर, स्टैक भी कंसिडर करके चलते हैं। दिस इज द स्टैक, लेट्स से इनिशियली स्टैक इज z नोड एंड वी आर हियर समवेयर हियर, ठीक है। चले, अब इनिशियली सबसे पहले मैं, आप इसमें से किसी भी स्ट्रिंग को कंसीडर कर सकते हैं या स्ट्रिंग को ना भी कंसीडर करें तब भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेट्स से मैं इस वाले स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहा हूं, इस वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, a मिलेगा। सो अभी मैं कहां पर हूं, इनिशियल स्टेट पर हूं, दिस इज माय इनिशियल स्टेट। मुझे सबसे पहले स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, a मिलना चाहिए। स्टैक पे क्या मिलेगा, z नोड। सो स्टैक पे मिला z नोड, आपको क्या कराना है, इस a को पुश कराना है। सो a z नोड, a z नोड आपके न्यू टॉप टू सिंबल्स ऑफ द स्टैक। सो दिस इज द a हियर। इसके बाद आपको सेकंड ए मिलेगा। स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है, ए। स्टैक पे क्योंकि अब आपने एक ए को पुश करा चुके हैं, सो आपको क्या मिलेगा, ए। और अब क्या कर रहे हैं आप, इस ए को पुश कराना, दैट्स व्हाई ए ए। सो एक ए और आ गया। अब अगर एक ए और आ रहा है तो वो इस वाले मूव से फिर से पुश हो जाएगा। स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है, ए। स्टैक के टॉप पर क्या है, ए। सो आपने इसको भी पुश करा दिया। एक ए और होता तो वो भी इससे पुश हो जाता स्टैक पर, ठीक है। सो नेक्स्ट चलें अब जरा, अब जैसे आपको फर्स्ट बी मिलेगा, बी के बाद आपको ए तो मिलेगा नहीं। स्ट्रिंग क्या कहती है कि बी के बाद ए नहीं आ सकता, बी अगर आना स्टार्ट हुआ उसके बाद ए नहीं आना है। तो जैसे आपको फर्स्ट बी मिला, स्ट्रिंग पे क्या मिल रहा है, अब क्योंकि बी के बाद ए नहीं आ सकता, आप स्टेट चेंज कर रहे हैं। स्ट्रिंग पे क्या मिला इनपुट पर, बी। स्टैक पर क्या मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ए पुश कराए हैं, दैट्स व्हाई आपको ए मिलेगा। सो दिस इज ए। इस स्टैक के टॉप पर आपको क्या कराना है, पॉप। सो दैट्स व्हाई दिस इज एप्सिलॉन। सो यहां से ये ए पॉप हो जाएगा, सो दिस ए विल बी पॉप्ड आउट। इसके बाद आप कहां पहुंचे, Q1 स्टेट पर। अब आपको सेकंड बी मिलेगा। जैसे ही आपको बी मिला, आपको क्या स्ट्रिंग पे क्या मिल रहा है, बी। स्टैक के टॉप पर अभी भी क्या है, ए। आपको क्या कराना है, पॉप। आपका सेकंड ए भी पॉप हो जाएगा। इस ए को पॉप करा दिया हमने। फिर से एक बी और मिलेगा, ठीक है, ये रहा बी। स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए। ये रहा ए, आपने पॉप करा दिया। सो दिस ट्रांजिशन विल वर्किंग अगेन। सो ये ही मूव इसको पॉप करा देगा। इसके बाद अब जैसे आपको, आपने देखा आपको सी मिला, तो आपको ये देखना है कि जैसे ही मैं सी पे पहुंचा, क्या मेरा स्टैक खाली हो गया, आई मीन सारे सारे ए पॉप हो गए, क्या जेड नोट पे मैं पहुंच गया हूं। अगर आप जेड नोट पर, अगर आप सी के मिलते ही जेड नोट पर पहुंच गए हैं, दैट मींस ठीक है, जितने ए थे करस्पॉन्डिंगली सारे बी ने ए को पॉप करा दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जैसे ही सी मिले, क्योंकि सी हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, बी के बाद कितने भी हो सकते हैं। सो सी के बाद अगर आपको स्टैक में जेड नोड मिल रहा है, सो दिस इज गिविंग यू कंफर्मेशन कि जितने ए थे सारे के सारे ए पे पॉप हो गए हैं। और क्योंकि क्यों पॉप हुए हैं, क्योंकि ए और बी इक्वल है।
और स्टैक आपका खाली हो गया। सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइनल स्टेट एंड यू आर हियर। सिंगल सी था, ठीक है, इसके बाद आपके 2 सी हैं, 3 सी हैं, 4 सी हैं, सी तो कितने भी हो सकते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो अगेन आपको स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है, सी। अगर आपका सेकंड सी यहां पर है एक और, ये सी रहा, इस टैग पे तभी भी जेड नोड है, आप सिंपली रीड करके छोड़ दें। इसके बाद एक सी और आएगा तो फिर से सेम मूव काम कर जाएगा, फिर से एक सी और आएगा तो सेम मूव काम कर जाएगा, मल्टीपल सीज काम कर जाएंगे हमारे पास। सो दिस इज द पीडीए करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि आपके पास सी कितने भी हो यार, 4 हो 5 हो, सभी के सभी को वो इस ट्रांजिशन से हमारे पास क्या करेगा, हमें ये कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए एंड स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस पीडीए। सो दिस इज अगेन दिस इज अ डीपीडीए, इट्स अ डीपीडीए। वेल, अब मुझे सेकंड केस देना है। सेकंड केस में मुझे इस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या कहती है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ये कहती हैं कि जितने ए हैं उतने ही सी होने चाहिए, बट बी कितने भी हो सकते हैं, बी कितना भी हो सकता है, बी हो सकता है 1 हो 4 हो 10 हो, बट अगर ए 5 है तो सी भी 5 होने चाहिए। सो इसके लिए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, सो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर दिस विल बी ए अगर 1 है तो सी भी 1 होना चाहिए, बी हो सकता है 1 हो, बी हो सकता है 2 हो, बी हो सकता है 3 हो, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। हाँ, ए अगर 2 है तो सी भी 2 होने चाहिए, बी हो सकता है 1 हो, या फिर बी हो सकता है 2 हो, या बी हो सकता है 3 हो, दिस कैन बी सिनेरियो। या फिर अगर ए 3 है, ए 3 है तो सी भी 3 होने चाहिए, बी हो सकता है 1 हो, बी हो सकता है 2 हो, और बी हो सकता है 3 हो या 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, एंड लाइकवाइज। सो इसके लिए मुझे लॉजिक क्या करना है, इसके लिए मुझे लॉजिक ये करना है कि जितने भी ए मिल रहे हैं आपको, ठीक है, जितने भी ए मिल रहे हैं सभी के सभी को आप स्टैक पे पुश कराते जाएं। जैसे आपको बी मिलना स्टार्ट हुआ, आप कुछ ना करें, सिर्फ रीड करें बी को, रीड करके बी को इस टैग को एज इट इज छोड़ दें, आपको कुछ नहीं करना स्टैग। बी पे मुझे केवल रीड मूव लगाना है, यहां पर जो हमने किया हुआ ये हम केवल रीड मूव लगा रहे हैं, ठीक है, रीड मूव कह सकते हैं हम इसको, इग्नोर मूव कह सकते हैं, या फिर स्किप मूव भी कह सकते हैं, स्किप ऑपरेशन। और जैसे आपको बी मिलेगा, ए को सारों को पुश कराया, आपके पास 5 ए थे, 5 को पुश कराया, बी आपके पास 10 हो सकते हैं, ए हो सकता है, सभी करस्पॉन्डिंग आप क्या करें, रीड ऑपरेशन। फिर से जैसे आपको सी मिलना है, क्योंकि कंपैरिजन इन दोनों के बीच में है, ए और सी के बीच में, तो जैसे आपको सी मिलना स्टार्ट हुआ, आप हर एक सी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप करा लें। सो जितने सी थे अगर उतने ही ए थे, सो सारे के सारे सी के करस्पॉन्डिंग सारे के सारे ए पॉप हो जाएंगे, स्टैक आपका खाली हो जाएगा। सो लेट्स से हम इसी स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जब हमने बनाना है, इसका स्टैक भी हम बना लेते हैं। द स्टैक फॉर दिस वन विल बी हियर, जेड नोड इनिशियली, ठीक है। अभी हम लेट्स से हम क्यू नोड पर हैं, इनिशियल स्टेट क्यू नोड है। क्यू नोड पर मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, ए, मुझे मिलेगा ए। स्टैक पर मुझे क्या मिलेगा, जेड नोड, सो जेड नोड, और क्योंकि सारे के सारे ए को पुश कराना है मुझे स्टैक में, सो दिस इज ए जेड नोड, ये ए पुश हो गया। सेकंड ए मिलेगा, अब स्ट्रिंग पे क्या मिल रहा है आपको, ए, स्टैक पे क्या मिल रहा है आपको, ए, सो अब फिर से आपको ए को पुश कराना है, सो दिस इज ए, इस ए को भी पुश करा दिया, फिर से ए मिला आपको, ये रहा ए, स्टैक पर क्या है ए, स्टैक पर भी है, फिर से पुश कराया, तो सेम ट्रांजिशन, यही मूव मेरा फिर से एक ए को भी पुश करा देगा, एक ए और होता तो उसके लिए भी यही, मल्टीपल एज को सभी को यही पुश करा देगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट बी मिला, जैसे आपको, अब क्योंकि बी के बाद ए तो आना नहीं है, सो मैंने स्टेट चेंज की, मुझे अब स्ट्रिंग पे क्या मिल रहा है, बी। स्टैक पे क्या है, स्टैक पे तो सारे ए हैं, क्योंकि मैंने एक ए को पुश करा रखा है, ठीक है। सो जैसे मैंने स्टैक पे सारे के सारे ए पुश करा रखे हैं, स्टैक पे क्या मिलेगा, ए, सो ए हियर। स्ट्रिंग पे आपको बी मिला, स्टैक पे आपको ए मिलेगा। आप क्या करें, इस ए को एज इट छोड़ दें, ना तो इस पे कुछ पुश कराएं ना इसको पॉप कराएं, सो दिस इज एज इट इज, ठीक है, स्टैक एज इट इज है। और आप क्यों वन स्टेट पर चले गए, उसके बाद हो सकता है आपको एक बी और मिले, हो सकता है बी के बाद 2 बी और मिले या 4 बी और मिले, आप सेम काम करें। आपको स्ट्रिंग पे क्या मिल रहा है, बी, और यहाँ पे बी मिल रहा है, और स्टैक पे क्या है, ए मिल रहा है, सो आपने इसको रीड करके छोड़ दिया, एंड दिस इज ए ओनली, ये ए हमने एज इट छोड़ दिया। इसके बाद अगर 4 बी और हैं सभी को वो रीड करके छोड़ देगा। अब फिर जब आपको सारे के सारे बी रीड करने के बाद जैसे आपको सी मिलना स्टार्ट हुआ, जैसे आपको स्ट्रिंग में सी मिलना स्टार्ट हुआ, आप
अब क्योंकि सी के बाद फिर से कोई बी तो मिलना नहीं है, सो ये वाला मूव तो यूज होना नहीं है फिर से, सो आपने स्टेट चेंज करी, स्ट्रिंग में क्या मिला सी, आपको हर एक सी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कराना है। सो आप क्या करें, अब स्टैक के टॉप पर क्या है ए, आपको क्या कराना है पॉप। सो फर्स्ट सी के करस्पॉन्डिंग आपने इसको पॉप करा दिया, ये आप कहां पहुंचे, क्यों टू स्टेट पर। अब क्योंकि यहां पर आप पहुंचे क्यों टू स्टेट पर, अब फिर से सी मिल सकता है आपको स्ट्रिंग पे, और इस सी के बाद भी और सी हो सकते हैं, सो सेल्फ लूप, आपको स्ट्रिंग पे मिला सी, स्टैक पे क्या मिलेगा, अभी स्टैक के टॉप पर ए, आपको क्या कराना है पॉप, आपने पॉप करा दिया। फिर से सी मिल सकता है, हाँ जी ये रहा सी, फिर से स्टैक के टॉप पर क्या रहेगा ए, ये हो जाता पॉप हो चुका ना सेकंड मूव पे, यहाँ पर इसे पॉप हो चुका था इस सी के करस्पॉन्डिंग। अब थर्ड सी मिला, तो यहाँ पर सी मिला, स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा ए, और फिर से आपने एप्सिलॉन किया, सो इस सी के करस्पॉन्डिंग ये वाला ए भी पॉप हो गया, सेम मूव से, इसी मूव से, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में तो सारे सी खत्म हो गए हैं, अब क्या मिलेगा स्ट्रिंग पे आपको एप्सिलॉन इनपुट स्ट्रिंग पर, और स्टैक पे सारे ए खत्म हो गए हैं, स्टैक पे क्या मिलेगा आपको जेड नोड। सो अगर आपको यहाँ एप्सिलॉन मिल रहा है और यहाँ जेड नोड मिल रहा है, तो ये आपको क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके पास जितने भी ए थे, जितने भी ए थे उतने ही सी हैं, इसीलिए स्टैक खाली हो गया है। सो नेक्स्ट वन, दिस इज सेइंग अगर स्ट्रिंग में इनपुट पे आपको एप्सिलॉन मिल रहा है, स्टैक पे आपको जेड नोड मिल रहा है, सो दिस इज, आप इसको रीड करके छोड़ दें, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। So this is the PDA corresponding to this language. So this is again DPDA, it's a DPDA. Well, चलें नेक्स्ट जरा देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में अब हमें यहाँ पर ये this is the PDA, you can note it down by pausing the video. I'm just rubbing from here onwards ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। Well, so this is something like we can rub it from here. हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं जरा। अब इसके केस में मुझे अगेन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स निकालने हैं सबसे पहले। यहाँ पर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या कहता है, इसके लिए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या कहता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ये कहता है कि बी और सी इक्वल होने चाहिए। ए कितने भी हो सकता है, ए हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं। सो ये कहता है अगर बी 1 है तो सी भी 1 होना चाहिए। ए हो सकता है 1 हो, ए हो सकता है 2 हो, ए हो सकता है 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं। सिमिलरली बी अगर 2 है तो सी भी 2 होने चाहिए। ए 1 हो सकता है, ए 2 हो सकते हैं, और ए 3 भी हो सकते हैं, बट बी और सी 2 रहेंगे। बी अगर 3 है, बी अगर 3 है तो सी भी 3 होने चाहिए। ए हो सकता है 1 हो, ए हो सकता है 2 हो, बट बी और सी 3 रहने वाले हैं। ए हो सकता है 3 हो, बी और सी 3 होंगे, एंड लाइकवाइज। अब इसके लिए क्या लॉजिक करें, इसके लिए लॉजिक ये है कि मुझे जब भी ए मिलेगा तो मैं सभी को रीड करूंगा केवल, मैं ना तो स्टैक में उनसे पुश कराऊंगा उस ए के करस्पॉन्डिंग, ना ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मैं सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ए के करस्पॉन्डिंग। फिर जैसे ये सारे ए को आपने रीड करा लिया, जैसे आपको बी मिलना स्टार्ट हुआ, आप सारे के सारे बी को क्या करेंगे, पुश कराएंगे अपने स्टैक में, ठीक है। सारे के सारे बी को पुश करा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको सी मिलना स्टार्ट हुआ, हर सी के करस्पॉन्डिंग एक बी को पॉप कराएंगे। सो फाइनली जब सारे सी खत्म हो जाएंगे तो सारे के सारे बी भी पॉप हो जाएंगे। सो स्ट्रिंग में क्या मिलेगा आपको एप्सिलॉन, और स्टैक पे क्या मिलेगा आपको जेड नोड, स्टैक के टॉप पर। सो इट विल बी ये कंफर्मेशन कि आपको जितने बी थे उतने सी है। चलिए जरा इसको लेट्स से इस स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं, इस स्ट्रिंग को, ठीक है। स्टैक भी हम इसका बना लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज लेट्स से जेड नोड इनिशियली। चलें फर्स्ट मेरे पास क्या है, क्यू नोड एक इनिशियल स्टेट है। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग में क्या मिलेगा ए, स्टैक पे क्या मिलेगा आपको जेड नोड। सो दिस इज जेड नोड। आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करके छोड़ देना है, आपको इस ए को पुश नहीं कराना है। सो आपने जेड नोड एज इट इज छोड़ दिया, इस ए के ऊपर कोई कुछ भी पुश नहीं कराया है, ठीक है। आपने सिर्फ इसको जेड नोड को रीड करके छोड़ दिया और इस ए को भी रीड करके छोड़ दिया, इस ए के कोरस्पॉन्डिंग आप केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आपको फिर से क्या मिलेगा, स्ट्रिंग पे ए मिला, स्टैक पे क्या अभी भी जेड नोड है, सो जेड नोड है, सो जेड नोड को रीड करके छोड़ दिया। सो सेम मूव, यही मूव, सिंगल मूव यही काम कर देगा मुझे सारे के सारे ए को रीड करने के लिए। अब जैसे आपको फर्स्ट बी मिला, अब क्योंकि बी के बाद ए तो मिलना नहीं है, क्योंकि बी आना स्टार्ट हुआ एक बार, उसके बाद ए नहीं आ सकता। सो आपने स्टेट चेंज की, आपको मिला बी स्ट्रिंग में। स्टैक पे क्या है, अभी भी जेड नोड है, सो स्टैक पे क्या है जेड नोड,
अब जैसे आपको बी मिला, आपने इस बी को पुश कराना है, इस बी को आपने पुश कराया, सो आपने फर्स्ट बी को पुश कराया, ये क्या हो जाएगा बी जेड नॉट। आप पहुंच गए क्यू पर। आपको फिर से सेकंड बी मिल सकता है, थर्ड बी मिल सकता है, मल्टीपल बीज मिल सकते हैं। सो इनपुट पे क्या मिल रहा है आपको बी, स्टैक पर के टॉप पर क्या मिल रहा है आपको बी, आपने क्या कराया पुश। सो सारे के सारे बी इस ट्रांजिशन से पुश हो जाएंगे। आपका फर्स्ट बी ये सेकंड बी को पुश करेगा, फिर ये थर्ड बी भी पुश हो जाएगा, ये तीनों बी पुश हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे सी मिलना स्टार्ट हुआ, अब सी के बाद बी तो मिलना नहीं है, सो आप क्या करेंगे स्टेट चेंज। जैसे आपको सी मिलना स्टार्ट हुआ, स्टैक पे क्या है बी, स्टैक के टॉप पर बी, आप क्या करेंगे पॉप। आपने इस बी को, क्योंकि हर सी के करस्पॉन्डिंग एक बी को पॉप करूंगा, सो आपने इस बी को पॉप कराया, सो यहां पर क्या मिला आपको एप्सिलॉन, आप पहुंचे Q2 पर। अब हो सकता है फिर से सी मिले, मल्टीपल सी मिल सकते हैं, तो सभी स्ट्रिंग के लिए आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के इनपुट पे सी, स्टैक पे क्या मिलेगा आपको हमेशा बी, आपको पॉप करा देना है। सो आपको सेकंड सी मिला, आपने सेकंड बी को पॉप करा दिया, आपको थर्ड सी मिला, इस मूव से आपने इस बी को भी पॉप करा दिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग में क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग में मिलेगा एप्सिलॉन, और स्टैक पे क्या बचेगा जेड नॉट। सो दिस इज आपको स्ट्रिंग पे मिला एप्सिलॉन, स्टैक पे मिला जेड नॉट। ये आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके पास जितने बी थे उतने ही सी हैं। सो दिस इज जेड नॉट, इसको आप रीड करके छोड़ दें और ये चले जाए यहाँ फाइनल स्टेट पर। ठीक है, सो दिस अगेन दिस इज ऑल्सो डीपीडीए, दिस इज ऑल्सो डीपीडीए। So these are the PDAs corresponding to the given languages. Well, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।